हेलो स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट नंबर 24। विषय बेटा सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, कक्षा 7वीं। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखें और कक्षा अध्यापक यहाँ। आज 21 दिसंबर की ये वर्कशीट है। आज का मेन टॉपिक है बेटा मुगल साम्राज्य। हमने पिछली बार भी मुगल साम्राज्य के बारे में ही पढ़ा था, आज भी हम मुगल साम्राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम रीड करते हैं, देखें इसे। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की, बैरम खां मेरे संरक्षक थे। ठीक है, तो 12 वर्ष के जो है 12 या 13 वर्ष के आयु में जो बादशाह बना वो था बेटा सम्राट अकबर। ठीक है, अकबर था वो, उसका नाम था अकबर। आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम इस बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये जो फोटो दे रखी है आपको, चित्र है सामने, ये सम्राट अकबर की चित्र है। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर की चित्र है। देखें अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। तो इसके कौन कौन से सैन्य अभियान थे उसको आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आपको किस तरह से एरो के द्वारा दर्शाया गया है। 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफावादियों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। इसके साथ ही मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। बरार खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। ठीक है बेटा। आगे अब हम लोग देखेंगे अकबर की प्रशासनिक नीति और धार्मिक नीति। ठीक है, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रशासन के सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार था, सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी इत्यादि। ठीक है बेटा। इसी के साथ ही जो था अकबर की जो धार्मिक नीति थी ये भी कुछ अलग ही थी। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ यानी प्रतिपादन किया। सहिष्णुता सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों यानी मानने वालों के माध्यम भेदभाव नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति के बल था। ठीक है, अब क्रियाकलाप नंबर 1 आप देखो। इसमें अपने अध्यापक अथवा परिजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके
जिल्दों के में दिए गए विषयों की जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बेटा अकबरनामा जो है, अकबर जो अबुल फजल द्वारा रचित है, ठीक है। इसमें अबुल फजल ने जो है अकबर के बारे में बताया था, ठीक है। किस तरह से उसने अपना धार्मिक और राजनीतिक जीवन व्यतीत किया उसमें बताया गया है। इसके साथ आपको देखो निम्न प्रश्नों के उत्तर भी देना है। पहला प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति की विशेषता बताइए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति जो है वो बहुत ही अच्छी और मतलब विशेष प्रकार की थी। उसके धार्मिक नीति में हिंदू और मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं था, दोनों को एक समान चलाना था। और मतलब क्या था, इसका केंद्र बिंदु जो था वो मतलब सर्वत्र लागू की जाने वाली थी, जिसमें न केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल मिलना था, ठीक है। और इसकी नीति जो थी वो किस तरह से, आप इसका आंसर जो है वो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। कहाँ से बेटा? तो आप लोग ये लिख सकते हैं, अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न है अकबर के प्रशासन की विशेषता लिखिए। अकबर के प्रशासन की व्यवस्था आप जैसे आप पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि अकबर के प्रशासन की व्यवस्था, तो आप यहाँ पे साम्राज्य जो है कई सूबों में बांटा हुआ था। सूबों पर सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारी को, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जिसे दीवान जो दीवान कहलाता था। प्रशासन के सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शा, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार और कोतवाली अधिकारी भी शामिल थे। यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माँ यहाँ देखो।